अब क्या होता है, देखो आपको हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं को खूब पता है कि आज से 500 1000 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले कितनी छुआछात थी, हमने देखी खुद। हरिजनों को, छोटी जाति वाले जो मानते थे, इनको मंदिर में तक घुसण भी नहीं दिया करते, बाहर खड़े खड़े ये अपना कोई मांग मूंग लेते, जो लेना देना होता बाहर ही दे दिया करते, इनको टुकड़े टाकड़े। इतनी छुआछात थी, मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे, केवल पुजारी ही वहां जाते थे या कोई स्वर्ण जाति के ही मंदिर में प्रवेश होते थे। अब आप देखते हो शुरू से जब से जगन्नाथ का मंदिर बना है उसमें छुआछात नहीं है। क्यों? उसमें भगवान बदल गया या विधान बदल गया इन धर्म गुरुओं का, वहाँ क्यों नहीं छुआछात? कोई जवाब नहीं इनके पास। अब सच्चाई क्या है ये दास बताएगा। जब वो मंदिर बनकर तैयार हो गया और मूर्ति स्थापना कर दी, अगले दिन उसकी पूजा करनी थी, वो प्राण प्रतिष्ठा का है ना, वो करनी थी। देखा कल मारी जा रही हमारी कारीगर तय मूर्ति बनावे और पुजारी उसमें प्राण डाल है और फिर हम पूजा उस पत्थर ने। बता, ये थी पूजा हमारी। प्राण उसमें प्राण प्रतिष्ठित करे था, करें पुजारी, आगे भी इसमें प्राण डाल दिए, फिर भगवान खा करेगा जब हमने प्राण डाल दिए उसमें। अकल मारी जा रही थी हमारी, कोई ज्ञान नहीं था, कोई आधार नहीं था। तो फिर क्या हुआ, सुबह चले पांडे पूजा करने के लिए, राजा भी साथ में, रानी भी साथ में, सैनिक भी साथ में, आगे आगे पांडे। और परमात्मा वहाँ घूमते थे, उनको पता था ये शूद्र है, ब्राह्मणों को, पंडितों को पता था कि शूद्र है। परमात्मा जगन्नाथ के मंदिर के गेट के बीच में खड़े हो गए उस दिन, जिस दिन वो आए थे पूजा करने के लिए। अब परमात्मा ने पीछे मुंह कर लिया, जिधर से वो आ रहे थे, मंदिर को देख रहे थे ऐसे खड़े खड़े, जैसे अजनबी व्यक्ति देखा करता पहली बार आके। अब जो ही वो मुख्य पांडा सामने आया, पहले तो वो मंत्र करता नहीं देखता होता, तुझे कोई देख रहा कि नहीं, आज तू सबसे प्रमुख है। सामने निकट आकर देखा कि एक शूद्र खड़ा है गेट पर। परमात्मा को उसने ऐसे हाथ मारा और परमात्मा इतनी दूर गिर गए जाके और कहा, शूद्र तुझे शर्म नहीं आती? तो ऐसे पवित्र मंदिर के द्वार पर खड़ा है, दूर मर जा यहाँ से। तो उन्हें अछूत कर दिया सारे मंदिर को। अब परमात्मा एक तरफ बैठ के जाके, जैसे एक ऐसा ही व्यक्ति बैठ जाता है, एक तरफ नु करके बैठ गए। अंदर जाकर क्या देखते हैं, वो तीनों मूर्ति उस अछूत का रूप धारण किए हुए हैं। अरे क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, ये कोई जादूगर है, ये अछूत कोई जादूगर है, देखो मूर्ति कैसी बन गई है। परमात्मा थोड़ी देर में फिर वह लीला खत्म कर दी। वह नो के नो श्री कृष्ण हर खड़े, फिर उन्होंने मांझे धो गंगा जल से शुद्ध करो, ये तो अछूत ने अपवित्र कर दी। वो सारा कुछ उन्होंने कर करा के अपना फारिग हुए, मंदिर चालू हो गया। उधर से क्या हुआ, उस मुख्य पांडे ने, जिसने भगवान का धक्का मारा था, धक्काए थे, उसके सारे शरीर में कोढ़ शुरू हो गया। कोढ़ ही हो गया, वो चाम कटकट पड़े, सारी रात रोए चिल्लावे, सारी जड़ी बूटी करवा ली, सारी सतुति प्रार्थना। भगवान कृष्ण का कट्टर पुजारी था, उसको अर्ज कर लिया। तो सपने में श्री कृष्ण दिखे उसने और कहा जाके कि पांडे, उस महापुरुष के चरण धो के पी ले, तेरा तब पीछा छूटेगा, नहीं तो तेरी जान नहीं बचेगी। मेरे पास कोई तेरा समाधान नहीं इसका। अब कहते मरता क्या नहीं करता। उसने अपने साथी पांडे बुलाए और कहा, भी भगवान ने ऐसे ऐसे कहा है, मेरा बुरा हाल है और ऐसे आदेश दिया है भगवान ने, क्या करूं मैं? वो कहने लगे, क्या फर्क पड़ता है, जान बच जाएगी, हर चल चरणामृत ले ले, उसके माफी मांग ले, क्षमा याचना कर ले। अब परमात्मा बैठे थे वहाँ, घूमया करते हो तो काम ही सारे थे। अब वो पांडा तो लेकर चल रहा कटोरे में जल, चरणामृत बनाऊंगा। वो निकट आओ, परमात्मा आगे को चल दे, अके नहीं पांडे दूर रहना, हम अछूत हैं, दूर रहना, अछूत है। और वो हाथ जोड़ा, महाराज डट जाओ, महाराज जी रुक जाओ,
मैं मर गया, मेरा बुरा हाल है। कि नहीं आप अछूत, आपको अछूत के निकट नहीं आना चाहिए। अब काफ़ी देर उनकी रिहर्सल करके रैली काट गए, तो बैठ गए एक पत्थर पे। अकबोल क्या कहना चाहते हो? उन्होंने कहा दिया ऐसे ऐसे मुझे कोड लग गया, मेरा कुछ समाधान बताओ। आपके चरण धोकर पीऊँगा, श्री कृष्ण जी ने बताया है। परमात्मा बोले चरण धोने बात अच्छी बात है, लेकिन केवल चरण धोने कर पीने से नहीं बनेगी बात। मैं जो कहूँ वो करना पड़ेगा, अगर जो कहोगे वही कर लूँगा। इस मंदिर के अंदर कोई छुआछात नहीं होगी। यदि तुमने छुआछात की तो तुम्हारी सबकी यही दशा फेर हो जाएगी, जो भी इसमें छुआछात करेगा। और एक पत्तल में शूद्र और ब्राह्मण रोटी खाओगा। मंजूर है? अकदी मंजूर है। कि ठीक है, ले जा चरणामृत। चरणामृत ले गया। ने बोला 40 दिन नहाइए, इसने सुरक्षित रखना, बाल्टी में थोड़ा बहुत डालते रहना, नहाता रहना और इसमें से पीते रहना, 40 दिन में ठीक होगा। कहते तो फिर बीच में क्यों तुरंत ठीक हो जाए तो फिर भूल जाए आदमी। तो ये दास उस मंदिर को देखकर आया था। सन 2000 की बात है। कुछ भक्त हमारे साथ थे, तो वहाँ एक पांडा था गाइड। हमने उनसे पूछा कि हमने ऐसे ऐसे सुना है कि यहाँ कोई छुआछात नहीं। कि नहीं, कोई छुआछात नहीं है। यहाँ पांडा भी, पुजारी भी, अगर आवश्यक हो और कोई भी आओ यहाँ पर, अछूत आओ, कोई, सब इकट्ठे बैठकर खाते हैं खाना। मैं बोला भाई सारे मंदिरों में ऐसा नहीं है, तो इसमें क्यों ऐसा है कि छुआछात नहीं है? कि ये लीला है भगवान की, लीला है जगन्नाथ की। तो बात हुई ये कोई सिर पैर है तुम्हारी बात का? लीला है जगन्नाथ की। दूसरे मंदिरों में जगन्नाथ कहाँ गया जहाँ तुम किसी ने घोषणा बना दिया करते? फिर मैंने उससे प्रश्न किया कि हमने सुना है कि ये मंदिर पहले कई बार टूटा, 6 बार टूटा, फिर कैसे बना भाई? ये किसने बनवाया? कि लीला है जगन्नाथ की। बता, कोई खाक है इनका उत्तर? लीला है जगन्नाथ की। कहने लगे हमने सुना है 2-3 बार टूटा है, 6 बार तो नहीं, 2-3 बार सुना है हमने। मैं फिर किसने बचाया इसको कि लीला है जगन्नाथ की? तेरा सर है जगन्नाथ की लीला। कक्का पता नहीं, दुनिया बंडा जी मूर्ख बना रखे वहाँ पर। उसमें मूर्ति रखने का आदेश नहीं था, तुमने मूर्ति रख रखी है।